डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू जिसको हम बोलते हैं जातीय मान, और प्लेस वैल्यू को हम बोलते हैं स्थानीय मान। जातीय मान के अलावा आपको शुद्ध मान और अंकीय मान भी बोला जा सकता है कि शुद्ध मान क्या होता है, प्योर वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको फेस वैल्यू ही बतानी और प्लेस वैल्यू। तो जैसे ये अंक दे रखा है 76511025। अब एक नंबर सिस्टम मैं बता रहा हूँ आपको, नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में जैसे आपको ये अंक दे रखा है, यहाँ पे आपको डिजिट दे रखी है 76511025। यहाँ पे जो 5 है वो अपना यूनिट डिजिट है, 5 है वो यूनिट डिजिट है। सेकंड प्लेस पर जो है उसको टेंस डिजिट बोलते हैं। ये 100 डिजिट होती है, ये 1000 होती है, ये 10,000 होती है, 10,000 होती है TT। तो ऐसे करके ये होती है, ठीक है ना। ये हमारी इकाई का अंक हो गया, दहाई का अंक हो गया, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हमें मेनली याद रखना है, ध्यान रखना है कि ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है। ये चार का स्पेशल ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेस वैल्यू की क्या होती है। फेस वैल्यू क्या होती है बच्चों? फेस वैल्यू रिप्रेजेंट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिजिट। फेस वैल्यू ये सारा रिटर्न में है, जिससे क्या मुझे टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगे आपको बताने में, डायरेक्ट मुझे बताना ही है, ठीक है। ये मैंने प्रिपेयर कर रखा है। तो फेस वैल्यू रिप्रेजेंट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिजिट। एक्चुअल जो वैल्यू है, मतलब एक्चुअल वैल्यू वो चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, किसी भी प्लेस पर हो। जैसे यहाँ पे 5 की अगर आपको बोल दे फेस वैल्यू बतानी है, तो 5 तो यहाँ पे 2 बार है, तो ऐसा नहीं बोला जाएगा। ये 5 की प्लेस वैल्यू बोले तो यहाँ भी उतनी है, यहाँ भी उतनी है, फेस वैल्यू बोला जा सकता है। प्लेस वैल्यू में इन दोनों की प्लेस वैल्यूज जो होती हैं वो अलग हो जाती है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। जैसे अभी बोल दिया आपको 6 की फेस वैल्यू बतानी है, एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है, तो 6 ही होगी। आपको बोल दिया 1 की फेस वैल्यू बतानी है, तो 1 ही होगी, ठीक है ना। इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। फेस वैल्यू रिप्रेजेंट द एक्चुअल वैल्यू जो है, 1 की एक्चुअल वैल्यू 1 ही है, 2 की एक्चुअल वैल्यू 2 ही है, 5 की एक्चुअल वैल्यू 5 ही है। तो ये फेस वैल्यू होती है। हिंदी में बोल सकते हैं किसी संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान, एब्सोल्यूट वैल्यू, उस अंक का अपना मान होता है, ठीक है ना। अपना मान होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, किसी भी स्थान पर हो, किसी भी स्थान से मतलब चाहे वो टेंस पर हो, यूनिट डिजिट पर हो, 100 पर हो, 1000 पर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उस अंक का अपना मान होगा। जैसे 25946 में 9 का जो फेस वैल्यू वो कितनी है, 9 है। 9 की फेस वैल्यू कितनी है, 9 है। जैसे बोल दे 5 की फेस वैल्यू, तो 5 ही है। 4 की फेस वैल्यू 4 ही है। ओके, तो अब आपको समझ आ गया होगा फेस वैल्यू क्या होती है, या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, या इसको हम शुद्ध मान और अंकीय मान भी, शुद्ध मान और अंकीय मान भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं प्लेस वैल्यू पर। प्लेस वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू, प्लेस वैल्यू, 1 मिनट, प्लेस वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाई डिजिट इन द नंबर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन इन द नंबर। अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग, पोजीशन जो होगी उसके अकॉर्डिंग हमें शो करना होगा। ओके, प्लेस वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाई ए डिजिट इन ए नंबर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन। इसकी पोजीशन के हिसाब से इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। हिंदी में किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान होता है। जिस स्थान पर होगा, अगर टेंस पर होगा तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, वो जो अंक है आपका उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। अगर मान लो वो 100 पे है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। जैसे सिंपल देखते हैं एक क्वेश्चन फेस वैल्यू पर, मैं आपको बता देता हूँ। फेस वैल्यू आपको दे दी 2 4 6 5 9 7, ये दे दिया आपको। यहाँ पे आपको बोल दिया 2 की फेस वैल्यू बतानी है, तो 2 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 2 ही होगी। 2 की फेस वैल्यू 2 है। 6 की फेस वैल्यू कितनी है, 6 है। किसी भी अंक की फेस वैल्यू, 9 की फेस वैल्यू 9 ही है। बात आई फेस वैल्यू में समझ में। अब इसी क्वेश्चन में बोल दिया कि 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है आपको, प्लेस वैल्यू। तो 2 आपको चेक करना है कहाँ पे है। वंस, ये हो गया यूनिट डिजिट, टेंस, 100, 100,000, 10,000 और 10,000 और लाख, ठीक है ना, लाख। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 2 लाख, इसकी क्या हो जाएगी
प्लेस वैल्यू हो जाएगी। कैसे किया हमने, बाकी अंकों को हमने 0 0 0 0 0 कर दिया, तो ये हमारी आगे 2 की प्लेस वैल्यू। जैसे बोल दे 5 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो वो कितनी होगी, 5 कितने अंक पे है, वंस, टेंस और 100, तो 5 इंटू इसको कर देंगे 100, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 500। 5 के बाद में 2 अंक थे, इन दोनों को हमने 0 कर दिया, तो ये होता है प्लेस वैल्यू। अब जैसे आपको बोल दिया 6 की प्लेस वैल्यू, तो सोच लो आप क्या होता है, पीछे मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए, ये दोनों इनके अकॉर्डिंग देख लो क्या होगा। 6 कितने पर है, तो 6 है ये होता है 100, ठीक है, ये टेंस, ये 100 और ये 1000, तो 1000 पर है, तो 6 इंटू क्या कर देंगे 1000 कर देंगे, ये 6000 होगा। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 6 के बाद में 3 अंक है, तीनों को हमने 0 0 0 कर दिया, तो 6000 इसकी क्या हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई। और अगर 6 की फेस वैल्यू बोला जाए तो ओनली 6 ही होगी। ओके, तो अब आपको श्योर है, कंफर्म है कि आपको ये समझ आ ही गया होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम की। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो आपको एक 9th और 10th क्लास में तो स्पेशली ये क्वेश्चन दिया हुआ होता है, बाकी क्लासेज में भी यूज होता है। जैसे कहते हैं कि किसी संख्या, लाइन को ध्यान से सुनना, किसी संख्या को पलटने पर, ठीक है ना, या पलटने पर उसका मान 3 कम हो जाता है। तो जब भी संख्या को पलटना हो, संख्या को कन्वर्ट करना हो, तो 3 का मान 3 कम हो जाता है। तो आपने मान लिया कि एक्स वाई एक आपके पास डिजिट थी, 2 अंकों की एक कोई संख्या थी एक्स वाई, तो इसको अगर आप लिखोगे तो आप लिख सकते हो y इंटू 1, क्योंकि y किस पर है, y है आपका टेंस पर, y है यूनिट डिजिट पर सॉरी, और x जो है वो कितने पर है, टेंस पर है। तो इसको हम सिंपल भाषा में लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 वाई, क्योंकि 10x प्लस वाई में y है वो यूनिट डिजिट पर है और x किस पर है, टेंस पर है। हालांकि और भी ले सकते हैं हम, जैसे x y z ले सकते हैं। तो z को हम कैसे लिख सकते हैं, z इंटू 1 प्लस y को क्या लिखेंगे, टेंस पर है इसलिए y इंटू 10 प्लस x इंटू क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। इसको हम सिंपल अगर लिखना चाहें तो 100x प्लस 10y प्लस z ये लिख देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आपके आता नहीं है, ये यूज़ बहुत कम आएगा। ज़्यादातर आपके 2 अंकों का ही होता है कि 2 अंकों की संख्याओं को पलटने पर उसका मान जो है वो कुछ बढ़ जाता है या घट जाता है, तो आप यही करते हो। एक्स वाई की संख्या थी तो इसको हमने क्या लिखा 10x प्लस वाई, इसको पलट दिया। जब इसको पलट देंगे तो जो यूनिट डिजिट होगी वो आपकी टेंस डिजिट बन जाएगी और जो टेंस डिजिट होगी वो आपकी यूनिट डिजिट बन जाएगी। यहाँ पे यूनिट कितनी थी, वाई थी, तो यहाँ पे वाई टेंस पे चली गई, यहाँ पे 10 डिजिट पे एक्स था और यहाँ पे एक्स आ गया यूनिट डिजिट पर। तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे तो ये होगा 10y प्लस एक्स। बात आई समझ में। अब बोलता है क्वेश्चन में कि वैल्यू संख्या को पलटने पर, तो संख्या को पलटने पर उसका मान 3 कम हो जाता है। तो ये पलटने के बाद 3 कम हो रहा है, इसका मतलब ज़्यादा ये था, तो हम लिखेंगे ये 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स, इसकी वैल्यू आ गई 3। ये इक्वेशन बन जाती है हमारी। 9th और 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे, और बाकी एग्ज़ाम्स में भी आती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी यूज़ आता है, बहुत यूज़फुल है ये। ठीक है, कि किसी संख्या को पलट देने पर उसकी वैल्यू में कमी हो जाती है या बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये वाली कंडीशन लगती है कि कमी हो रही है। ठीक है ना, तो पहले वाली ज़्यादा थी, इसका मतलब पहले में से सेकेंड वाली को माइनस करेंगे। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट एक्स वाई माइनस वाई एक्स नहीं करेंगे, यहाँ गलत हो जाएगी इक्वेशन। इसको हम ओपन करेंगे, 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। और अगर बढ़ जा रहा है, मान लो किसी संख्या को पलटने पर उसका मान, ठीक है ना, 15 बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तब आप क्या करोगे, बढ़ जा रहा है मतलब अब जो संख्या आ रही है एक्स वाई को जब हमने कन्वर्ट कर दिया, जब हमने चेंज कर दिया इसके डिजिट, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ये ज़्यादा हो गया। इसका मतलब 10y प्लस एक्स। अब जो इक्वेशन बनेगी उसमें क्या करेंगे, 10y प्लस एक्स में से माइनस करेंगे 10x प्लस वाई, क्या आ जाएगा 50। जो ज़्यादा होगा ये आपको क्वेश्चन से समझना पड़ेगा कि वैल्यू ज़्यादा किसकी आ रही है। अब बढ़ रहा है, इसका मतलब कन्वर्ट करने के बाद में, इसके डिजिट चेंज करने के बाद में ये वैल्यू बड़ी हो रही है, तो बड़ी में से हम क्या करेंगे, छोटी को घटाएंगे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके,
अब 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन और देखते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगे। देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 9s इन 6 8 9 5 2 4 3 9। प्लेस वैल्यू ही निकालनी है इसके अंदर। इसके अंदर हमें क्या निकालनी है? प्लेस वैल्यू ही निकालनी है। तो देखिए 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो पहले वाली प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9s, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9, तो फर्स्ट 9 की लिख देंगे प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 9, तो वो कितनी हो जाएगी? देखिए 9 के बाद में 1 2 3 4 5, मतलब लैख पर है ना, तो 9 इंटू 5 जीरो लगाएंगे तो ये हो गया 9 लैख। प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ हम लिखेंगे सेकंड 9, ठीक है ना। सेकंड 9 वो कितनी होगी? वो ओनली क्या होगी? 9 इंटू 1, क्योंकि वो यूनिट डिजिट पे है 9। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे। सो डिफरेंस इज कितना हो जाएगा? बड़ी वाली संख्या 9 लाख माइनस 9, इसको माइनस कर देंगे हम। 10 में से 9 गया 1, 9 9 9 9 और 8, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो आपको समझ आ गया होगा, 2 वैल्यूज दे रखी है तो दोनों की हमें प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द गिवन नंबर। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो निकालते हैं, लिखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 7, क्या होगा? प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 इंटू 100 होगा ना, क्योंकि 2 अंक है इसके बाद में, तो ये 700 इसका प्लेस वैल्यू आ गया। फेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू क्या होगा? किसी का भी फेस वैल्यू क्या होता है? ओनली वही नंबर होता है, तो 7। अब इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस। सो डिफरेंस इज कितना हो जाएगा? 700 माइनस 7, तो ये आ गया अपने पास में 693, ये हमारा आंसर आ गया। बात आई समझ में बच्चों? तो ये मैंने आपको बताया फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अगर आपको ये एक बार मैं ये शो कर देता हूँ, अगर आपको ये देखना हो, अगर आपको ये नोट्स उतारने हो तो आप उतार सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। यहाँ से दिखा देता हूँ, ये कंप्लीट हो गया फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है और समझा भी रखा है। उसके बाद ये 2 क्वेश्चंस। चलिए फिर, थैंक यू फ्रेंड्स।